बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों, ये आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की। आज के इस वीडियो में आपको जो पार्ट 4 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। अब जो पाठ के पूर्व की तैयारी भी कुछ आपको दी है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बच्चों, ये जो सारणी हमें दी है इसे हमें इनसे भरना है। तो करेंगे क्या कि बच्चों, पत्ती के आगे हम लिखेंगे जल्दी, रबर के टुकड़े के आगे जल्दी लिखेंगे, लकड़ी के आगे देर से और कांच के आगे देर से। तो बच्चों, ये तो आपका यहाँ से होगा पूरा। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, अब इनमें हमें एक सही उत्तर छांट करके और लिखना है। जैसे कि बच्चों, एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब चारों ऑप्शन में से जो सही वाला ऑप्शन है वह हमें टिक करना रहेगा। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो बच्चों, सही कथन आपका बी वाला है। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2। बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या प्राप्त होता है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अब जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर आग का नियंत्रण प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में एक चित्र हमें दिया है। चित्रानुसार कागज़ की 2 कप पहले पानी में द्रमक खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। कम पानी गर्म होने लगता, पहले कप जो आग नहीं पकड़ता। कथन दिए गए हैं कुछ। तो बच्चों, इसमें हमारा सी वाला जो कथन है, कथन आ तथा व दोनों कथन सत्य, ये सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है चौथे नंबर का प्रश्न, अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो एलपीजी के जलने से, कोयले और डीजल के जलने से, लकड़ी के जलने से या गोबर के उपले के जलने से। तो चौथे नंबर के प्रश्न में कोयले और डीजल के जलने से, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब है 5वां क्वेश्चन, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए, यहाँ से आपके बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले तो हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि बाह्य ताप, ज्वलन ताप, किलोजूल प्रति किलोग्राम कम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ईंधन के ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन से मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किलोजूल प्रति किलोग्राम, इस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको तक गर्म करना आवश्यक है। तो लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको बाह्य ताप तक गर्म करना आवश्यक है। सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक है वह आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा होता है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का ऊपरी क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। अब हैं आपके लघुत्तरीय अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। ये आपको कुछ चित्र वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जस्ट नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। जार भी ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है, मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड दहन को रोकती है। तो जो पार्ट 4 हम आपका सोल्व कर रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये चौथा प्रश्न आपका आ जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है
सूखा कागज़ जलाना आसान होता है क्योंकि गीला कागज़ के जलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो जो अब जैसे कि हमें पता है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन मतलब हवा होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पर क्या बच्चों, ईंधन होना चाहिए। ठीक है, और ऊष्मा ज्वलन ताप को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये हमने लिख दी है आवश्यक जो परिस्थितियाँ होती है, ईंधन, वायु, ऑक्सीजन। ठीक है, उत्तर लिख लेंगे। छठा नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। आपस में बदल दिए जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों अभी जैसे कि आपको पता होगा 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है 0.03 है। अगर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा वह हमें बताना है। तो देखिए इसके उत्तर में होगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ने से दहन प्रक्रियाएं तेज़ी से होंगी जिससे आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पौधों का जीवन प्रभावित होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी तेज हो जाएगी। तो बच्चों इस वाले प्रश्न को तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो जो इस प्रश्न में पूछा है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट हमें करना है। अब जो इस वाले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित होता है जबकि पटाखों के दहन में तेज़ी से होता है। इसमें गैसें अचानक निकलती हैं जिससे आवाज़ होती है। बच्चों लघुत्तरी टाइप के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन है। तो जो ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जो कोयला होता है इसका जो ज्वलन ताप है, मतलब तेल जो है इसका ज्वलन ताप कोयले की अपेक्षा अधिक होता है ना, जिससे ये अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है और अधिक जल्दी दहन शुरू हो सकता है। इसलिए भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों 9वें नंबर का प्रश्न है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने से जल उपयुक्त नहीं है, क्यों, समझाइए। आप इस पर आग नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे। तो इसी जल विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट को कारण बन सकता है और पेट्रोल के साथ मिलकर आग का फैलने का जोखिम भी होता है। इन आगों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। बच्चों 10वां प्रश्न देखते हैं, एक वैज्ञानिक ने ईंधन विकसित किया जिसका औष्ण्यमान अधिक था, ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था, ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन है, यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो हाँ ये एक अच्छा ईंधन है क्योंकि ऊष्मीमान जो है अधिक है, प्रदूषण रहित है और ऊर्जा देता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बच्चों 11वें नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है, ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम होता है, समस्या उत्पन्न होगी, ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार, नाम तथा उदाहरण लिखना है। तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, ऐसे ईंधन को स्वतः दहन हो सकता है जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसे स्वतः दहन कहा जाता है। उदाहरण है फास्फोरस। बचा है आपका 12वां प्रश्न, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखना है। तो 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, लकड़ी का उपयोग हानिकारक होता है क्योंकि इसके जलने से अधिक धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं, कारण स्पष्ट करना है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों। तो ये उत्तर लिख लेंगे, मोमबत्ती में वाष्पशील पदार्थ मोम होता है जो ज्वाला के साथ जलता है जबकि कोयला ठोस होता है और इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है जिससे यह बिना ज्वाला के जलता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों की तुलना में कठिन होता है, क्यों। तो जो ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं इनका सभी का ज्वलन तापमान अलग अलग होता है और वाष्पशीलता दहन की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है, जिससे कुछ पदार्थों को जलाना कुछ पदार्थों की तुलना में कठिन हो सकता है। ठीक है,
अब बच्चों इन पर हमें टिप्पणी लिखना है, कमेंट, ठीक है। तो टिप्पणी कैसे लिखेंगे, ये देखिए आ वाले प्रश्न का उत्तर। और बच्चों इसी में इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या संभावित उपाय कर सकते हैं, तो ये उत्तर में आप लिखोगे। चलिए इसके बाद में 15वां प्रश्न है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी से पहले जलाने हेतु प्रयास किया। इसमें बूझो की फुलझड़ी को मोमबत्ती के ज्वाला के ऊपरी भाग पर रखा, पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी पहले आग पकड़ती है और क्यों? तो पहेली की जो फुलझड़ी है इसने पहले आग पकड़ी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है, जिससे फुलझड़ी अधिक जल जाती है। अब तो बच्चों मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, तो ये देख लीजिए। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका, तो चलिए बच्चों चित्र हम देख चुके हैं, इसके बाद में प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट आपको दिया है। तो ये है प्रोजेक्ट नंबर 1। अब जो सप्ताह में 3 लीटर लिख लीजिएगा, इधर 12 लीटर, इधर 14.5 लीटर, 58 लीटर। और जो प्रोजेक्ट आप स्वयं के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तभी आप यहाँ से मदद लीजिएगा। 109 और यहाँ पे 381.5 रुपये, यहाँ पर 90 और 1305 रुपये। चौथे नंबर के प्रश्न में प्रदूषण से बचने के लिए आप पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 10 घरों में खाना पकाने के लिए निम्नलिखित ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। एलपीजी, लकड़ी, कोयला, बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव, और ये भी आप लिख लोगे बच्चों। चलिए बा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखना है। तो ये लिखेंगे हानिकारक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयले जलने पर वायु प्रदूषण करते हैं, और ले करके तो बच्चों नीचे तक आपका उत्तर रहेगा। तो जो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के आंसर्स देखने हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल पर जा कर के आप देख सकते हो।